ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए, लेकिन आदमी ऐसी वाणी नहीं बोलता आज, है कि नहीं? तो वाणी ऐसी बोलना चाहिए जिससे हमें सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अच्छा लगे। लेकिन बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी वाणी हम बोलते हैं। तो ये कहा गया है कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए। थोड़े से पीछे हो जाए। तो आपके लिए आज विवाह दिवस पर पहला सूत्र है वाणी ठीक कर लें। संयम में वाणी आती है, विचार आते हैं, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। आपस में जब भी चर्चा करें तो एक दूसरे को अच्छे विचार दीजिए। विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कोई भी विचार व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, और इसलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसमें विचार क्रांति अभियान चलाया। और कोई क्रांति की जरूरत नहीं है, केवल अच्छे विचार दे दीजिए, दुनिया बदलती चली जाएगी। तो हम विचारों पर ध्यान देंगे। अर्थ का संयम करें, पैसा बचाएं, पर कहाँ बचाएं? जहाँ आवश्यक हो वहीं बचाएं, जहाँ लगाना हो दिल खोल के लगाएं। नहीं पता चला कि आदमी घर में बीमार पड़ा है और पैसा छुट्टी नहीं रहा, मरी जाएगा, पैसा कहीं करा डगे, है कि नहीं? तो ऐसा पैसा भी नहीं बचाना। जब जरूरत लगे दिल खोल के खर्च करें, पर जहाँ लग रहा है कि अनावश्यक खर्च हो रहा है वहाँ पर बचाना भी चाहिए। तो अर्थ का संयम, फिर समय का भी संयम हो, समय का नियोजन करें। भाई अपन पैसे कमाने में दिन रात न लगे रहें, पति पत्नी आपस में भी समय निकालें, आपस में बातचीत के लिए समय निकालें। आदमी दिन भर थक जाए, बिस्तर में जाके ढेर हो जाए, सुबह उठ पे काम पे चला जाए, पत्नी से बात नहीं होए, पति से बात नहीं होए, मन मुटाव बन जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए आपस में ऐसा समय निर्धारित करें, भाई अपन रोज कम से कम आधा घंटे आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की एक समस्या क्या है, आजकल सगाई होने के पहले सारी बातें हो जाती, बाद में जिंदगी में बात करने का समय नहीं बचता, क्योंकि रात रात भर मोबाइल चलते हैं सगाई के बाद, तो बाद में बातें नहीं बचती। करे क्या, सब तो बातें पहले ही कर ली। पर ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में आपसी सहमति होना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कबीर दास जी के पास एक व्यक्ति गया और उनने कहा, साहब गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने का कोई सूत्र दे दो। तो उनने, दिन का समय था, दोपहर 12 बजी थी, उनने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि दीपक जला के लाओ। उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो क्या कहा, दीपक जला के लाओ। पत्नी दीपक जला के ले आई। उसने पूछा भी नहीं भाई क्यों जलवाया, और वो चली गई अंदर। उनने कहा, साहब आपने उत्तर नहीं दिया। बोले ये तो उत्तर है कि विश्वास इतना हो एक दूसरे के प्रति कि जो कहा वो कर दो, पूछना नहीं क्यों कर रहे हैं, तो सुखी जीवन हो जाएगा। लेकिन आजकल तो 10 प्रश्न खड़े हो जाएगा, तुमको समझ नहीं पड़ती, दिन में दिया जला रहा क्यों तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जोड़े से आना है ना, आपका भी मनाएंगे एक बार तो विश्वास एक दूसरे के प्रति अटूट होना चाहिए। क्योंकि रामायण का जो पहला सूत्र है, रामायण में भगवान शंकर की ओर माता पार्वती की आराधना करते हैं। तुलसीदास जी क्या करते हैं, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनने शंकर भगवान को और पार्वती माता को क्या कहा, श्रद्धा और विश्वास कहा। एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे पर श्रद्धा, एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए पति पत्नी के बीच। तो ये संयमता है 4 सूत्र को लेकर। और आगे आती है सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता भी हमारे अंदर होना चाहिए। कभी कुछ बोल दिया तो फिर गुस्सा नहीं करना। अरे बोलते किसको, अपने जो होते उनको ही तो बोल सकते। अभी रास्ते चलते कोई को बोल दो ठोकने आ जाएगा, तो किसको बोलेंगे, अपने जो है उसको ही बोल सकते। तो उसको सहन करने की भी क्षमता होना चाहिए। नहीं तो कुछ कह दिया तो फिर बोलना आज बंद कर दिया, नहीं तो काम करना आज बंद कर दिया, घर में रोटी नहीं बढ़ा दिया तो आप, है कि नहीं? तो ऐसा भी नहीं करना, गुस्से में कई लोग ऐसा करते हैं। तो सहिष्णुता जीवन में आना चाहिए, सहनशीलता हो। और तीसरा सूत्र है सेवा, संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना। सेवा एक दूसरे के प्रति हो, एक दूसरे की मदद का भी भाव होना चाहिए, है ना? नहीं तो एक दूसरे की सहायता करें, घर का कहने लग जाए यो तो को गुलाम हुई गो, नहीं साहब ऐसा नहीं है। एक दूसरे की मदद करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन, गृहस्थ जीवन बड़ा शानदार रहा। दोनों एक दूसरे को मदद करते थे। वंदनीय माता जी
रोज जो है गुरुदेव का सहयोग करती थी। 3000 लेटर आते थे उस जमाने में, हाथ से लिखना, जवाब देना। तो माताजी पढ़ते चले जाते थे और गुरुजी लिखते चले जाते थे, उत्तर देते। 3000 लेटर रोज लिखते थे। आप कल्पना करिए, हाथ से लिखना। तो एक दूसरे की मदद करने से इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हो गया। तो एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहकारिता का भाव भी होना चाहिए। और एक सूत्र और गुरुदेव ने कहा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। आपस में एक दूसरे को प्यार करें। और प्यार का मतलब क्या है? प्यार लेना नहीं सिखाता, देना सिखाता है, उसी को प्यार कहते हैं। आजकल तो लेना सिखाए वो प्यार। अभी व्रत आता बहनों का, है ना, तो कोई भी व्रत करे तो सबसे पहले क्या चाहिए? गिफ्ट। तो ये तो लेना होगा, लेना में प्यार खत्म, प्यार थोड़ी रहा भाई। ये तो व्यापार होगा, लेना देना जाए वहाँ प्यार नहीं है, व्यापार है। जहाँ पर देना ही देना है वो प्यार है। भगवान कृष्ण से सच्चा प्यार यदि किया है तो गोपियों ने किया है। लेना कुछ नहीं, देना ही देना। भगवान ने जब वहाँ से निकले संकल्प दिलाया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर शर्त इतनी कि कोई रोएगा नहीं। वो रोई नहीं, भगवान को खुशी खुशी विदा किया। और भगवान ने वहाँ जब छोड़ा समय, तो उसके बाद कभी लौट कर वहाँ गए ही नहीं। तो कितना प्यार था, पर कभी भी उनने भगवान की बुराई नहीं की। भगवान ऐसे हैं, हाँ वो आए नहीं मिल रहे हैं। आई समझ में? तो प्यार जो है वो त्याग करना सिखाता, उसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। जो व्यापार करना सिखाए वो प्यार नहीं हो सकता। और जहाँ व्यापार है वहाँ पर टकरार जरूर आएगी। लेना देना जहाँ चालू हुआ तो वहाँ टकरार भी होगी। लेकिन जहाँ प्यार ही है, देना ही देना है, तेरा तुझको अर्पण, बस फिर क्या लगे। तो ऐसा ग्रस्त जीवन बनाइए। शानदार ग्रस्त जीवन हो तो उसी को गुरुदेव ने धन्यो ग्रस्ताश्रम कहा है। ग्रस्त जीवन बड़ा शानदार है। सारे के सारे देवी, सारे के सारे देवता, सारे के सारे महापुरुष, सारे के सारे जितने संत महात्मा निकले, सब ग्रस्त से निकले। कहाँ से पैदा हुए? घर गृहस्थी से तो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा वातावरण जहाँ मिलता वहाँ से पैदा हो। सियाराम बाबा आए तो कहाँ से आए? ग्रस्त से आए। धरती पर अवतरण होना तो माता पिता चाहिए। तो ऐसा जन्म लिया तो माता पिता भी धन्य कर गए, देश को धन्य कर गए, धर्म को धन्य कर गए। ऐसे संत भी धरती पर आए। तो हम ऐसा जीवन जिए ताकि आने वाली जो संतानें आए वो भी उसका अनुसरण करें और लोग याद करें और कहे गर्व से कि साहब जोड़ा हो तो कपल हो तो ऐसा हो। ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे रहना भी चाहिए। रहते हैं कि राजा बाबू? हाँ, ऐसे ही रहना है। ठीक है, आइए दीपक जलाए हैं। दीप यज्ञ के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों सदैव सुखी, स्वस्थ, निरोग रहते हुए, सभी का कल्याण करते हुए शानदार जीवन जिए और उससे लोग प्रेरणा लें। इस भाव से आइए गायत्री महामंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। सभी कमर सीधी कर लें। गायत्री मंत्र से विवाह दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और विवाह दिवस पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है।